बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट के बाद पूरे चुनाव का समीकरण हिल गया है। सबसे ज्यादा चोट विपक्ष के महागठबंधन को लगी है। मुस्लिम इलाकों से सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए हैं। यही नहीं, विपक्ष के नेताओं की सीटों पर भी बड़ा असर पड़ा है। उधर सत्ता पक्ष यानी एनडीए के नेताओं की सीटों पर भारी मात्रा में नए वोटर्स जोड़े गए हैं। अब ये सब इत्तेफाक है या वोटर लिस्ट छंटनी की आड़ में बड़ी हेरफेर हो रही है? दरअसल फाइनल लिस्ट में कई गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं, जहां जिंदा लोगों को मृत बता दिया गया है और जहां एक भी मुसलमान नहीं है वहां मुस्लिम वोटर जोड़ दिए गए हैं। तो लाखों नाम काटे जाना और जहां लोग रहते ही नहीं हैं वहां भारी मात्रा में नए वोटर्स जोड़ दिए जाना बड़े सियासी भूचाल की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए अब आपको होने वाले बिहार चुनाव का पूरा समीकरण समझाते हैं, जो इस फाइनल लिस्ट के बाद निकलकर सामने आ रहा है। तो बिहार में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के रिवीजन के बाद फाइनल लिस्ट जारी हुई। बिहार में पहले कुल 7,89,00,000 वोटर थे। अब ये संख्या घटकर 7,42,00,000 हो गई है, यानी कुल 47,77,000 वोटरों के नाम काट दिए गए। लेकिन इस हटाए गए डेटा में पैटर्न साफ दिख रहा है। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं, यानी सबसे ज्यादा चोट सीमांचल इलाके को लगी है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया, ये 4 जिले मिलकर सीमांचल कहलाते हैं। एसआईआर से पहले इस मुस्लिम बहुल इलाके में 78,11,000 वोटर थे। अब बचे हैं 72,27,000 वोटर्स, यानी 5,84,718 वोटर्स सिर्फ सीमांचल से गायब हुए हैं, जो कि पूरे बिहार में कटे वोटरों का 12.2% हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ जहां हिंदू आबादी ज्यादा है वहां नुकसान कम हुआ है। बिहार के टॉप 10 हिंदू बहुल जिलों में से 9 जिलों में वोटर्स कटने की दर 6% से भी कम रही है। सिर्फ भोजपुर एक जिला है जहां 6.4% नाम कटे, यानी बाकी सब जगह औसत से नीचे रहा है। अब समझते हैं कि इसका नेताओं की सीटों पर क्या असर पड़ा। तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर की बात करें तो यहां 1720 वोटर घट गए हैं। तेज प्रताप यादव की हसनपुर सीट पर तो 3,855 वोटर कम हो गए हैं। यही वजह है कि तेज प्रताप अब महुआ का रुख कर रहे हैं, क्योंकि महुआ में 8,380 नए वोटर्स जुड़ गए हैं। उधर एनडीए वाली सीटों पर अलग ही मंजर दिख रहा है। एक साथ भारी मात्रा में नए वोटर्स जोड़ दिए गए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की लखीसराय सीट पर 21,518 नए वोटर्स जुड़े हैं। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव की पटना साहिब सीट पर 28,051 वोटर बढ़ गए हैं और सबसे बड़ा उछाल बिहपुर पर नजर आ रहा है। यहाँ 76,697 नए वोटर जुड़े हैं। बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के लिए ये गोल्डन चांस माना जा रहा है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार और लालू यादव के गृह जिलों में भी बड़ा अंतर दिख रहा है। जहां लालू यादव के जिला गोपालगंज से 12% से ज्यादा वोटर हटा दिए गए हैं, तो उधर नीतीश कुमार के जिला नालंदा से सिर्फ 3.5% वोट कटे हैं। तो ये सिर्फ इत्तेफाक है या चुनावी हेरफेर? अब बात करते हैं बिहार की वोटर लिस्ट में घोटाले को उजागर करती कहानियों पर। तो वोटर लिस्ट में जिंदा लोगों को मरा घोषित कर दिया गया और उनके नाम काट दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी चंपारण के डुमरी गांव के गरीब राम का पूरा परिवार जिंदा है, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में इन्हें मृत मतदाता लिख दिया गया था। सुधार के लिए अर्जी देने के बावजूद फाइनल लिस्ट में उनका नाम काट दिया गया। ऐसे ही और भी लोग उसी गांव में मौजूद हैं जिनके साथ ये हुआ है। लोगों से कहा गया था कि फाइनल लिस्ट में सुधार किया जाएगा, लेकिन अब फाइनल लिस्ट में सबके नाम काट दिए गए हैं। और ये अकेला मामला नहीं है, एक छोटे से मकान से कई वोटर्स के नाम अब भी रजिस्टर्ड हैं। यानी जो पहली ड्राफ्ट लिस्ट आने पर गड़बड़ियां सामने आई थी,
वो गड़बड़ियां जस की तस हैं। सुधार के नाम पर कुछ खास नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, एक मामला तो ये भी सामने आ रहा है जहां मुसलमान हैं ही नहीं, वहां कई मुस्लिम वोटर जोड़ दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर मुजफ्फरपुर जिले का सकरा प्रखंड कटेसर पंचायत के मोहनपुर गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट आई तो वहां हिंदुओं के घरों में मुस्लिम नाम एंट्री कर गए। आपत्ति हुई, जांच हुई, कुछ नाम हटे, लेकिन फाइनल लिस्ट में अभी भी कई मुस्लिम वोटर उन घरों के पते पर दर्ज हैं जहां कोई मुस्लिम रहता ही नहीं है। एक और उदाहरण सत्यनारायण गिरी के घर मकान नंबर 67, उनके परिवार के साथ कई मुस्लिम मतदाताओं के नाम चिपका दिए गए हैं। कुछ भूमिहार परिवारों के बीच मुस्लिम नाम दर्ज हैं और कई घर तो ऐसे हैं जो सालों से बंद पड़े हैं, लेकिन वहां नए मुस्लिम वोटर जोड़ दिए गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के अधिकारी कैमरे पर कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का एक ही सवाल है, वोटर लिस्ट में गलती सुधरी नहीं, फिर चुनाव सही कैसे होंगे? एक तरफ लाखों नाम काटे गए, दूसरी तरफ जहां लोग रहते ही नहीं है वहां वोटर जोड़ दिए गए, जिंदा लोगों को मरा बता दिया गया, और जहां मुस्लिम नहीं रहते वहां मुस्लिम वोटर्स खड़े कर दिए गए। अब वोटर लिस्ट में ये बदलाव किसके लिए वरदान बना और किसके लिए चुनावी मौत की घंटी?